नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, देश के धरोहर कहे जाने वाले पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कपिल फौजी हैं, जो कि पूर्व सैनिक है। आइए बात करते हैं उनसे। कपिल जी, सबसे पहले प्राइम समाचार पर आपका स्वागत है। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, पत्रकार बंधु, और प्राइम समाचार के दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हो। अच्छा, आप ये बताइए, 2 महीने से आपको लगातार ज़्यादा हो गए हैं धरने पर बैठे बैठे दिल्ली की सड़कों पर, और तपतपाती गर्मी पर आप संघर्ष कर रहे हैं। आखिर सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार ऐसा नहीं कि सरकार सुनाई नहीं करी। सरकार के तलबे में तो आग लगी हुई है, बड़ी बड़ी मीटिंगें भी कर रही है। अपने लेवल पे वो इस धरने को थड़वाने में मतलब उठवाना भी चाहती है किसी भी तरह से। बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारियों को भेजती है धरने के अंदर। बहुत सारी गोदी संस्थाएं हैं जो लोगों को मतलब अलग अलग तरह से पूरी कोशिश कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा मान लो 64 दिन हुए हैं और 3 अप्रैल की कितनी बड़ी कॉल थी, पूरे देश के सैनिक सड़कों पे थे। तो सरकार ऐसा हो सकता है कि सरकार जो कोशिश कर रही है धरना खत्म करवाने के लिए कोशिश कर रही है, या आपकी बातें मानने के लिए कोशिश कर रही है? सरकार पे प्रेशर भी है। सरकार ने 75 सालों में जो देखा ना, वो देखा उसने रिटायर्ड अधिकारियों को कि जो 97% हैं, जो सैनिकों की 5 लाख वोट हैं जो पूरे देश में 140 संसद सीटों को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो वह ताकत तो जो हमारी है 97% की, हमारे को मालूम नहीं था, पर इस ताकत का मालूम था जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उनको मालूम था। उन्होंने जितनी राजनीतिक पार्टियां आई 75 सालों से, संख्या बल हमारा दिखाया और लड्डू ये खा गए, मतलब मलाई ये खा गए। 54 रैंक ऑन पेंशन की हो, चाहे राज्यपाल की हो, चाहे सांसद की हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की, मतलब सारी तो मलाई ये खा गए। हमारे हाथ में आई दरी और कुर्सी। दरी कुर्सी बिछाते रहो, नारे लगाते रहो, दरी कुर्सी बिछाते रहो, नारे लगाते रहो। तो आपको लग रहा है अब सुनवाई होगी? जिस तरीके से आप अभी तक दरी कुर्सी आप बिछाते आए, आपने बोला, और अब आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं तो जिस दिन से रिटायरमेंट आया उसी दिन से संघर्ष कर रहा हूँ। ये तो वो जो मेरे बुजुर्ग है ना, वो साथ में आ गया, उनका आशीर्वाद साथ में आ गया। इतनी देर क्यों हो गई आपको? ये सर, कोई भी चीज़ है उसका जब घड़ा भर जाता है जब भी फूटता है। तो ये सेकंड जो फर्स्ट रैंक 1 रैंक 1 पेंशन आई, तब भी ज़्यादा इसमें जवानों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन आई, जब जवानों ने देखा ये तो माइनस हो गई, हम तो प्लस में चाह रहे थे, अगर नहीं बोले तो जो मिल रही है उसको भी, उसमें से भी ये काट लेंगे। तो आज हकीकत में जवानों को ये नहीं मालूम था कि हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं वो सिर्फ 11,500 रुपये में गुजारा कर रही। तो वो चीज़ें बेरा पटा, उन सैनिकों को भी महसूस हुआ, उनको नैतिकता और इंसानियत जगी उनकी कि भाई इन सैनिक विधवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? अगर हम नहीं उठाएंगे तो कल हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमारे जो पीछे रह जाएगी वो भी सैनिक विधवा है। जब हम जीवते जी किसी विधवा की बात नहीं उठाते तो हमारी वाली के कौन उठाएगा? तो ये बड़ा प्रेशर पड़ा सर। एक सैनिकों ने अभी एक भावनात्मक भी सोचना शुरू किया कि भाई उठाने चाहिए मांगे, बुजुर्ग सैनिकों के लिए, जिनकी दोनों डिसेबल सोल्जरों के लिए, जिनकी दोनों टांग नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अच्छा, आप इस आंदोलन को पूरे को लीड कर रहे हैं, इसी बीच अभी कुछ हाल फिलहाल में सरकार से बातचीत हुई? नहीं, सरकार के हमारे को जो भाई बता देते हैं खुफिया विभाग के भाई बहुत सारे हमारे, वो भी बता देते हैं। और जो मीटिंग हो रही है, जैसे एक धौलाकुआ में मीटिंग हुई है, तो उसमें जो रिटायर्ड ऑफिसरों की संस्थाएं हैं वो बुलाई गई, तो भाई वो चाहे किसी के द्वारा भी बुलाई, उनमें एक ही चीज़ कहा कि इस आंदोलन को कैसे भी करके उठवाया जाए। और बहुत सारे मैसेज हैं, मतलब ख़त्म करने के लिए। हाँ, मैं किसी भी तरह से इसको उठवाया जाए, ये करके लोगों को फिर इन्होंने फील्ड में भी तार दिए। जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो फील्ड में भी घूम रहे हैं जवानों को कि जवान भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारी मांगों को लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। पर मैं इतना कहना पाता हूँ, जो जवान भाई है वो गुमराह मत होना, क्योंकि उनको तो सीधा 5 लाख रुपये का एरियर मिल रहे हैं, जवान के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा है। अगर जवान उसमें भी बहक गए ना कि उन्होंने बहका लिए, फुसाला लिए, तो फिर कुछ होना भी नहीं। तो जवान मेरे हिसाब से तो अब बहुत समझदार है, रिटायर्ड, वो अपने हकों की चिंता करने लगे। देखो ईब क्या है, जवान ये सोचते हैं कि हम जो रिटायर्ड जवान हैं, हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, और जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं वो IPS IAS स्टेटस के होते हैं, वो हमारी मांग क्यों उठाएं, हम क्यों उनको परेशान करें? तो आज क्या जवान क्या सोच रहा है कि हमारे को अपनी मांगे खुद उठानी चाहिए, खुद नेतृत्व करना चाहिए और खुद पसीना बहाना चाहिए।
तो मेहनत का तो भाई वही होता है। लेकिन आपको आप ये देखिए ना, आप जहाँ पर एक तरफ आप सरहद पर रहते थे, वहाँ दुश्मनों से लोहा लेते थे, लेकिन आज रिटायर होने के बाद आज तो आपको परिवार के बीच रहना चाहिए, ठीक है, अपना शरीर को रेस्ट देना चाहिए। आज आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का देखो, संघर्ष का कोई भी चीज़ है, मैंने बताया ना 75 सालों से ये चल रहा है, समझा। 75 सालों से ये एक दिन ये पैदा नहीं हुई ये समस्या। और कोई ये सोचता है कि ये 1 महीने में 2 महीने में समस्याएं ठीक हो जाएं, ये भेदभाव ठीक हो जाए, मतलब ही नहीं। आंदोलन करने का जो तजुर्बा है वो इन बुजुर्ग सैनिकों के पास था। अच्छा कपिल जी, आप एक चीज़ और बताइए, आप इसे पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है, आप करोड़ों रुपए गबन कर गए हैं आंदोलन के इसके आड़ में। सुनो, यहाँ पे देखो, अपनी सैनिक भाई है, कोई 100 रुपया दे जाता है, कोई 200 रुपया दे जाता है, कोई गांव से इकट्ठा करके पैसा आता है 11,000 21,000 वो दे जाता है, उनको पर्चियाँ मिल रही हैं, दे रहे हैं, जब भी तो रसीद दे रहे हैं, उसी से आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन बगैर पैसे के चल सकता है। और रह गई यार, ये बड़ी सोची समझी रणनीति थी, राजनीति थी, क्योंकि जो मैंने बताया ना, कुछ गोदी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक व्यक्ति जिनको हम सीधा सा बोल सकते हैं जयचंद मीर जाफर, उन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ पर ये फैला दो कि इस आंदोलन में करोड़ों रुपया है। जो पैसा आ रहा था 100-200 दिन में 2,000 2,500 3,000 रुपया, वो बंद हो जाएगा और इनकी आर्थिक स्थिति टूट जाएगा। और वो कामयाब रहे इसमें, वो कामयाब रहे। नहीं, लेकिन मैं आगे, वो कामयाब क्यों रहे? पहले यहाँ पर जो पैसे थे वो 3-4 हज़ार रुपये आ जाते थे, 4-5 हज़ार रुपये तक आ जाते थे, और 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है भाई, धर्मशालाओं में भी रहते, वो भी यहाँ जंतर मंतर का। अब हकीकत में आज हमारे यहाँ पर जैसे हरियाणा से पाटौदी से आए थे, आज पूरे दिन में वो 2,000 रुपये दे के गए, और उससे ज़्यादा खर्चा हो गया पूरे। आप ये रसीद बुक देख लो। ये मतलब एक इनकी सोची समझी रणनीति थी कि बदनाम कर दो, ये कर दो। ये गोदी संस्थाएं और मीर जाफर और जयचंदों की। अगर ऐसा ही है तो आप यहाँ पर पिछले 64 दिन से हो, आपने कब देखा है बोरी भर भर के आया? नहीं, पीछे से आपको आरोप लग रहा है कि जो रसीद कट रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन पीछे से आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो डबल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे पास में 14 साल में जो कुछ वो ईमानदारी और नैतिकता, हमारे पास में इसके अलावा कोई नहीं। एक चीज़ ये बताओ, पीछे से लेने वाला है, मेरे को 9.5 साल हो लिया। देश में कोई एक सैनिक आज खड़ा होकर ये कह दे कि कपिल फौजी को मैंने 1 रुपये उसके हाथ पे रुपया दिया था, इस पूरे आंदोलन में कोई ये कह दे कि कपिल फौजी के हाथ में वो पैसा दे के गया था ना। वो यहाँ पर जो हमारे केरला के कैशियर बैठे हैं उनके हाथ में देते, पर्ची कटती है, और पर्ची भी सुन लो, जैसे आप कुछ दे रहे हो 500-700 आपसे ही कटवाते हैं वो केरला वाले कि आप इसमें जो कुछ है नाम अपने आराम से भर दो इसमें पूरे, और अपने साइन कर दो और पर्ची एक फाड़ लो। मतलब इतना वो, क्योंकि आंदोलन चलाना ही बहुत बड़ी बात है कि आंदोलन कोई लेके 64 दिन निकालना। भाई घर के अंदर है, सुबह से शाम तक कितने हज़ार रुपये के खर्चे हो जाते हैं। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है चाय पानी, ब्रेड समेत, आटा नमक, सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या है, बिजली है और कुछ है, दूध है, पानी, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो आंदोलन 64 दिन में ऐसे ही कर गया। आप ये बताइए, आप देश के मतलब पूर्व सैनिक हैं, सरहदों पर आप लड़ाई लड़ी है, आपके बगल में जो मतलब इंटरनेशनल चैंपियन है, पहलवान है, उनका प्रदर्शन चल रहा है, पूरी तमाम मीडिया आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पर, पूरी जो मीडिया है ना वो झुकी पड़ी है। एक तरफ उन्हीं के बगल में आपका भी आंदोलन चल रहा है, वो मीडिया आपको क्यों नहीं कवर कर रही है? देखो, मीडिया को चाहिए टीआरपी, जहाँ मसाला मिलेगा वहाँ लेगा, वीआईपी। मैंने बताया ना, इस देश में जो बॉर्डर पे गोलियां खाता है वो हीरो नहीं है। हीरो पता है कौन है? जो फिल्मों में ये देश में वो हीरो हैं, ये देश पे बॉर्डर वाले नहीं है। ये सरकार अगर इस मीडिया को, ये सरकार देखो, मीडिया को रोकती है सरकार कि जो हमारी मांगे है ना वो बहुत अलग चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो नहीं गई हो, पर अगर वो नेशनल मीडिया में आ गई ना, जैसे ये जो आप बोल रहे हो किसको, और वो नेशनल मीडिया के आने के बाद में 140 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी कि 2.5 लाख से ऊपर तो जो जवान, जो लड़ाकू जवान हैं वो अफसरों के घरों में जूते पॉलिश करते हैं, इसलिए सैनिक बैठे हैं अपनी भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए। तो इस सरकार की किरकिरी हो जाएगी कि यह कर क्या रही थी। 75 सालों की सरकार
तो कर रही थी। अभी 8 साल से बनी हुई सरकार है जो होली पे दिवाली पे बॉर्डरों पे जाती है, तो वह क्या कर रही थी, एक साइक प्रथा को भी नहीं खत्म कर सके। वो किरकिरी हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मीडिया को तो अपना काम करना चाहिए ना। मीडिया तो गई सर, मीडिया का मैं क्या बताऊं। हाँ। मेरे पास ना इतना पैसे है नहीं कि मैं मीडिया का मुंह भर दूं, क्योंकि आजकल की एकाउंट हमने देख ली जो चल रहा था कि मीडिया के हाँ यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, जबरदस्त पत्रकार आए हुए हैं, पूरी इनकी गाड़ियाँ खड़ी है, बड़ी बड़ी छतरियाँ खड़ी है। पर हमने इतनी मीडिया की कोई वो कौन है, आप जैसे भाई हैं उन्हीं से बहुत कुछ है। हमने जब समय लगेगा तो ये मीडिया भी आएगी। प्रिंट मीडिया ने जितना साथ दिया, ज़बरदस्त दिया 3 अप्रैल को, अभी 30 अप्रैल को फिर वही प्रिंट मीडिया कोई ज़बरदस्ती बना देंगे कि उन्हें छापनी पड़ेगी। आप जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन चल रहा है उसमें फाड़ क्यों हो गई, 2 जगह आंदोलन क्यों बढ़ गया? कोई भी फाड़ नहीं, कोई भी, ये पता नहीं। देखो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब ये घूमते रहते हैं, किसी को 500-700 रुपये दिखा रहे हैं, और 1-2 आदमी जो मैंने बोला ना गोदी संस्थाएं हैं, वो कहीं भी जैसे वहाँ आपने पता वो लेटरिंग है वहाँ पर उस साइड में जहाँ हागने जाते हैं, वहाँ टट्टी करने जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा है। वहाँ चुपके से बैठ के और यूट्यूब ये कीजिए मैं 500 रुपये डाल दो, ये देखो फलाने जर्नल का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता है इस बैरिकेड के अंदर। तो ये जो पत्रकार मुद्दे हैं ना, जो आजकल ये जो 50 रुपये का माइक, 10 रुपये की डोरी, ये लोगों के अंदर, लोगों को क्या मालूम, जो 500 किलोमीटर दूर बैठा सैनिक वो तो ये सोचता है पर आंदोलन के 10 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े, आंदोलन एक ही। तो वो अपना प्रदर्शन अलग क्यों चला रहे हैं? कोई प्रदर्शन अलग नहीं, व्यक्ति विशेष जो बीमारी होती है ना कईयों को, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति विशेष आके और ये बोल ले कि मैं फलाने नेता को लेके आना चाह रहा हूँ, मैं फलानी कांग्रेस पार्टी को लेके आना चाह रहा हूँ, मैं बीजेपी पार्टी को लेके आना चाहता हूँ, तो उसको ये कहा जाता है कि ये सैनिकों का आंदोलन है, सैनिकों का आंदोलन बना के रहने दो, आप इसमें राजनीतिक बिल्कुल भी ना घुसाओ। अगर उसको रोक दिया तो वो अपने मुंह में से और कुछ निकालना शुरू कर देता है, आरोप, गंद निकालना, मतलब गंद आप समझते हो ना, कचरा निकालना शुरू कर देता है, तानाशाही है, फलाना धक्कड़ है। फिर ऐसा तो नहीं होता कि उस व्यक्ति के पास में उसी दिमाग के, पागल दिमाग के व्यक्ति 2-4 और ना हो, वो 2-4 व्यक्तियों को और ला के और वो खड़ा होके यहाँ पर किसी को 500 रुपया डाल देता है, यूट्यूब पर वो चला जाता है, आंदोलन एक ही। ऐसा है तो फिर ये राजस्थान का धरना दूसरी साइड में क्यों नहीं जाता? आप उन जो अलग आंदोलन चला रहे हैं उनका खंडन करते हैं, उनका कोई है ही नहीं आंदोलन, कोई अलग आंदोलन कर ही नहीं सकता। वैसे ये लोकतंत्र में सबके लिए जायज है, इस बैरिकेड में 4 व्यक्ति कोई भी आंदोलन, इस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं की तरफ से आप उसकी, अरे सर कोई बात ही नहीं है। अभी ये 4 व्यक्ति बैठे हैं ना यहाँ पे, ये भी अपनी बोरी बिछा लो, इनको कौन मना करेगा? मैं जंतर मंतर पे चाहे यहाँ 10 बिछा लो, 15 बिछा लो। किसान आंदोलन में जो विरोधी टेंट लगे हुए कितने लगे, वो धीरे धीरे उखड़ गए। यहाँ जो आदमी इस आंदोलन के खिलाफ जाके बैठता है, 4 व्यक्ति बैठते हैं एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, वो मीर जाफर वाला काम करे। इस धरने को कोई कुछ ना हो, ये धरना तो मजबूत होगा, पत्रकार मुद्दे है। अगर कोई भी आदमी, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 टेंट और लग जाओ यहाँ, ये आंदोलन मजबूत हो। अच्छा कपिल जी, आप ये बताइए, हमेशा होता है, आपको 2 महीने हो गए हैं, बहुत दिन बीत गए, लंबा समय बीत गया आपको दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते हुए, बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे मानी जाएंगी? हम राजनीति की बात नहीं करें, हम क्यों राजनीति में घुसे? हम सैनिक हैं, जब सरकार हमारे से वैसे ही डरती है। फौजियों को तो वैसे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं फौजियों को, आप पता है ना, मैं देसी भाषा में बताऊँ? बताइए क्या बोलते हैं फौजियों को गाँव में? नहीं आप बताओ पत्रकार। सैनिक कि वो किस साइड के होते हैं? जो जुनूनी होते हैं। जब बॉर्डर के ऊपर गोलियां चलती हैं, बम गिरते हैं, तो कौन आदमी अपनी छाती लगाता है? जिसमें जुनून होगा, जिसमें देश के प्रति प्रेम प्यार, मतलब एक पागलपन की हद तक अपने देश को प्यार करता हो, मतलब पागलपन की हद तक अपने देश को, हिंदुस्तान को प्यार करता होगा, तो हमारे को वो बोलते हैं। तो इसलिए ये नेता तो वैसे ही डरते हैं हमारे से। 30 अप्रैल को आपने एक कॉल किया, क्या उसमें क्या होने जा रहा है? 30 अप्रैल को पूरे देश में जो सैनिक है, वो सभी सैनिक मांग पत्र देंगे, जो फेडरेशन की तरफ से निकलेगा, अपने अपने लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को, और उनको बताया जाएगा कि आप भारत सरकार के और जनता के डाकिया हो, आप सांसद हो,
आप हमारी बात को भारत सरकार तक पहुँचाओ, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाओ, माननीय रक्षा मंत्री तक पहुँचाओ कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप हमारी मांगों को वहाँ तक नहीं लेके जाते तो 2024 में इलेक्शन आ रहा है, हम आपसे उस समय जवाब मांग लेंगे। और इसके बाद में एक और कॉल होनी है, बहुत बड़ी कॉल। लास्ट सवाल ये लेंगे आपसे, 2024 में लोकसभा चुनाव होने और सभी राजनीतिक पार्टी एक्टिव हो गई हैं अब चुनाव प्रचार के लिए, उसमें मोदी सरकार को पूर्व सैनिक का आईना दिखाने का काम करेगा? नहीं, अरे सर, आज तक हमने इस मंच से यही चीज़ें नहीं करी राजनीति। हम आलोचना भी संवैधानिक शब्दों में बोलते हैं, हमारी जायज़ मांगे। हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार है वो 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बना दे। वो कमेटी के अंदर पूरे देश के हर एक राज्य में जाके, उनकी राजधानियों में जाके वो जज महोदय से पूरे सैनिकों का व्यू ले, उनके साथ में हुआ क्या, उसके बाद में 3 महीने के अंदर वो सार्वजनिक कर दे उस कमेटी में। उस कमेटी में कोई भी रिटायर्ड अफसर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई IPS IAS कुछ नहीं होगा। हमने सिर्फ कोई नेता होगा उसमें। मांगे बाई चांस नहीं माने जाते हैं तो मान लेंगे, मैंने पता। सर, विश्वास है आपको? सर, न्यायपालिका से ऊपर क्या हम अरे सर, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, जो आर्टिकल 14 कहता है कि भेदभाव नहीं चलेगा कानून के साथ, आर्टिकल 16 नौकरियों के अंदर वेतन, पे, पेंशन के अंदर बोलता है, तो उनके अंदर भी नहीं चलेगा। कितना समय और लगेगा मांगे? लग जाना तो चाहिए, 1 साल लग जाओ, क्या दिक्कत है? कॉल होंगी 1 साल तक आप टिके रहेंगे? अभी 64 दिन निकाल दिए, अभी हम आ लिए। आज सबका कमेटी के मेन व्यक्ति यहाँ पे पदाधिकारी हैं, अभी ये 15 दिन यही लेके चलेंगे। 15 दिन अगले हमारे को जब भी आंदोलन में कोई भूमिका नज़र आती है या सरकार से कोई दबाव होने की बात होती है तो उस समय हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँच जाते हैं। मेन जो पदाधिकारी हैं वही आएंगे, वही चलेंगे। आंदोलन आपका यूँ ही जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आंदोलन तो नहीं चलेगा सर। ठीक, देखिए ये थे हमारे साथ कपिल फौजी जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जो बात रखी प्राइम समाचार में वो आप सब देख रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।